जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के बारे में। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन होता क्या है समझिएगा। जब भी हम कोई आइटम परचेज करते हैं और उस पर हमें कोई अलग आइटम फ्री मिल जाए, जैसे कीबोर्ड खरीदा और क्या फ्री मिल गया, माउस, तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री हमें जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के भीतर करनी है। लेकिन अभी आने वाला एक और ऑप्शन है जो पढ़ेंगे आप लोग, जिसका नाम है एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। उसका मतलब क्या है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं और सेम आइटम फ्री मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम एक्चुअल और बिल का करते हैं। जैसे मान लो हमने 10 कीबोर्ड खरीदा, एक कीबोर्ड फ्री मिल गया एक्स्ट्रा, तो एक्चुअल में हमें मिला कितना, 11, लेकिन बिलिंग कितनी की होगी, सिर्फ 10 की। तो इसके लिए एक्चुअल एंड बिल का यूज करते हैं। लेकिन लेकिन अगर हमें हमने माउस खरीदा 10 पीस और उस पे सॉरी कीबोर्ड खरीदा और माउस फ्री मिल गया, यानी माउस अलग आइटम हो गया, कीबोर्ड अलग आइटम हो गया, ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं जीरो ट्रांजेक्शन। क्योंकि अगर नॉर्मल एंट्री करेंगे ना, मान लो अपनी कंपनी में नॉर्मल एंट्री करते हैं कि कोई चीज फ्री मिला है, तो जाहिर सी बात फ्री मिलने का मतलब उसके सामने कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। लेकिन जैसे एक्सेप्ट तो हो जाएगा, लेकिन जैसे एक्सेप्ट करेंगे और डे बुक में जाके उस ट्रांजेक्शन को देखेंगे, तो जो आइटम फ्री मिला रहता है वो गायब हो जाता है। और नियमतः ये देखा जाए कि जो चीजें फ्री मिली है, अगर आपकी उसकी एंट्री किए हैं तो वो नाम वहां दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा होता है। तो इस ऑप्शन को इनेबल करके काम करते हैं। तो दोनों ऑप्शन करके देखेंगे। सबसे पहले कैसे जीरो वाले ट्रांजेक्शन को इनेबल नहीं करेंगे, पहले पहले ऐसे ही क्वेश्चन करके देखेंगे, देखेंगे क्या अंतर आ रहा है दोनों में। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इस फीचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स प्राप्त हो जाए। ऐसी एंट्री करते समय क्या करता है, फ्री गुड्स प्राप्त होने वाले के रेट नहीं भरा जाता है। ठीक है, जैसे कि एंट्री है कि मेकिंग ए परचेज इनवाइस, आपने परचेज इनवाइस किया है लेनोवो एलटीडी से, पार्टी का नाम लेनोवो एलटीडी है। 10 पीस 10 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीदा है। इस रेट क्या है, 27,500 है। और उस पर एक पीस आपको कम्बो कीबोर्ड फ्री मिल गया है। आपने डेस्कटॉप खरीदा है और कीबोर्ड फ्री मिल गया है, इसकी एंट्री कहाँ होगी, जीरो वैल्यू की एक्चुअल बिल, जीरो वैल्यू। तो चलिए, और इनवाइस नंबर 212 है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको कर दिया हमने बंद और आ गया अपनी कंपनी में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम गए वाउचर में, F9 से परचेज वाउचर, इनवाइस नंबर 212 है, 212 पार्टी का नाम लेनोवो एलटीडी है, लेनोवो एलटीडी कर दिया। अब परचेज लोकल होगा, लेनोवो एलटीडी अपनी साइड का है, लोकल हो गया। आइटम का नाम क्या है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। बनाया है, नहीं बनाया, तो क्या करेंगे, अल्ट सी, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अब देखिए ध्यान से, नाम कितना भी बड़ा है क्या, डेस्कटॉप है, इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा, अल्ट सी डेस्कटॉप। स्पेसिफाई कर लेंगे, एसएसएन नंबर दिया होगा 8471। ठीक है, तो यहाँ ले लिया 8471, और यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कितना परसेंट, 18। अच्छा, किस कंपनी का है, लेनोवो, कैटेगरी लेनोवो हो जाएगी और पीछे तो बस। लोकेशन क्या दिया हुआ है, शॉप या वेयर हाउस, कुछ दिया है, शॉप, तो शॉप ले लिया। कितने पीस है, नहीं वन नहीं होगा, एक पीस है, चलो ठीक, एक पीस मान लो हो गया। रेट क्या है, 27,500। इंटर इंटर इंटर, और एक चीज फ्री मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है फ्री, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड है, कीबोर्ड है। लोकेशन में भी शॉप रहेगा, क्वांटिटी एक, रेट आएगा, रेट हटा दीजिएगा, बिना रेट एक पीस फ्री मिल गया। देखिए इसके सामने कोई रेट नहीं है। इंटर इंटर, अब क्या लगा देंगे, सीजीएसटी हो, देखिए मैच कर गया 2475। देखिए 2475 मैच कर गया, हो गया ना। और 32,450 आया टोटल, हमारा भी 32,450 आया टोटल। अब हमने इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया, ट्रांजेक्शन हो गया ना। अब इस ट्रांजेक्शन को चेक कहाँ से करेंगे, इसके से पीछे आएंगे, डे बुक में आ जाएंगे, और अभी लास्ट ट्रांजेक्शन जो किए लेनोवो एलटीडी से, उसको ओपन कर लेंगे। आप देखेंगे सिर्फ जो आइटम अमाउंट वाला था
वही दिख रहा होगा जो फ्री मिला था लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड, वो हट गया होगा। देखिए एक ही आइटम दिखाई रहा है, दूसरा हट गया, हट गया कि नहीं हट गया। तो ऐसे कंडीशन में करते क्या है, सबसे पहले फीचर इनेबल करना होगा। तो कहाँ जाएंगे आप जाएंगे यहाँ पे अल्टर में और वाउचर टाइप में। कहाँ पे? अल्टर में, और कहाँ पे? वाउचर टाइप पे सर्च कर लेंगे कौन सा वाउचर, परचेज वाउचर। जैसे पहले टैली RP9 में था कि एक बार जाके आप F11 से जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इनेबल कर दें तो सबके लिए इनेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिस वाउचर में जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन की जरूरत है, चाहे बेचते समय चाहे खरीदते समय, उस वाउचर में जाके उसको इनेबल करना पड़ता है। तो हमने आगे परचेज वाउचर में, और यही एक ऑप्शन लिखा होगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको क्या कर देंगे, यस करके कंट्रोल इस एक्सेप्ट कर लीजिए, स्किप से बाहर आइए, बाहर आइए, और फिर वाउचर डे बुक में आ जाइए। कहाँ पे? डे बुक में, और जो ट्रांजेक्शन किए हैं ट्रांजेक्शन को ओपन करिए, आइटम के पास आ जाइए, इंटर करिए और ले लीजिए लेनो 100 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड, शॉप पे एक पीस बिना कुछ लिखे रेट के, इंटर, और कंट्रोल ए से मार दीजिए एक्सेप्ट। क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया, और अब देखिएगा कि अब फ्री वाला आइटम दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि अब फ्री वाला आइटम दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? और वही देखा आपने कि अभी फीचर इनेबल नहीं किए थे तो गायब हो गया था, और अब आ गया। ट्रांजेक्शन सेम तरीका था, दोनों सेम तरीका था, बस ये था जब फीचर इनेबल नहीं, ठीक है हुआ। तो देखा आपने फीचर जब इनेबल नहीं था तो आइटम नहीं दिख रहा था जो फ्री वाला था बिना अमाउंट वाला, एक्सेप्ट तो हो गया था लेकिन दिख नहीं रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी दिख रहा है। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, और ऐसे ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्या करेंगे अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या है खुद देखिएगा आप लोग, सामने देखिए, सब सामने देखिएगा। कह रहा है कि यहाँ भी आईबाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र की है, तो लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा? क्योंकि महाराष्ट्र एक अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश में नहीं है ये, ठीक है। तो और नाम है आइटम का निब्बल 4 GB एंड्रॉइड टैबलेट, इन टैबलेट्स का स्टॉक, हाँ जो भी है। तो इसका टैबलेट, इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होगा, इसका टैबलेट हो जाएगा। किस कंपनी का होगा? आईबाल, आईबाल दिया हुआ है। निब्बल है तो आईबाल कहाँ छोड़ दी है भाई, ये खाली गलती ही बोलता है। एक भी तुम सही में नहीं बोलते हो, लगता है तुरंत उठ जाते हो, जग के सोए रहते हो तुरंत उठ जाते हो, है ना? ऐसा ही है ना? तो काहे हर बार गलत ही बोलते हो, तुम कभी सही नहीं बोलते हो। इसमें निब्बल में कहीं आईबाल लिखा हुआ है, पार्टी का नंबर देख के बोल दिया हो क्या? चलिए कोई बात नहीं, होती हो जाए, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, ऐसा शाहरुख खान ने कहा है। निब्बल 4 GB एंड्रॉइड टैबलेट है, स्टॉक ग्रुप क्या होगा, टैबलेट होगा। अच्छा, निब्बल हो सकता है उसका कंपनी का नाम हो सकता है। लेकिन अगर आप नॉट क्लेरिफाइड, मतलब कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसका स्टॉक ग्रुप नॉट अप्लीकेबल भी रख सकते हैं। ये बात मैंने जिक्र किया था लास्ट डे क्लास में, कि कभी भी किसी आइटम का अगर कैटेगरी क्लियर नहीं हो पा रही कि कौन सी कंपनी है, तो हम नॉट अप्लीकेबल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक आइटम हमें बनाना होगा किस नाम से, निबल 4 GB 4GF एंड्रॉइड टैबलेट। ठीक है, तो सबसे पहले इनवाइस नंबर डालेंगे। इनवाइस नंबर है आपका क्या है, 255, 255। पार्टी का नाम है आईबाल, महाराष्ट्र का है। तो परचेज इंटर स्टेट हो जाएगा, और आइटम का नाम अल्ट सी करके बनाएंगे। तो आइटम का नाम है आपका मेरा टैबलेट, इंटर इंटर। स्टार ग्रुप क्या हो जाएगा, टैबलेट बनाना होगा, अल्ट सी टैबलेट, स्पेसिफाई करिए। एसएसएन नंबर क्या दिया हुआ है, 8471, और इस पे ले लिया स्पेसिफाइड ड्यू डेट 18% है। और कंपनी अगर नहीं समझ में आ रही है तो छोड़िए, नॉट अप्लीकेबल। इंटेंट करते आएंगे। लोकेशन क्या दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, वेयर हाउस, वेयर हाउस है 10 पीस, वेयर हाउस 10 पीस। रेट क्या है, रेट दिया हुआ है 10,500। कितना है, 10,500। 1 लाख हो गया। और फ्री क्या मिला है, ये देखिए, आईबाल एयरवे यूएसबी मॉडेम मिला है। तो इसका इतना बड़ा नाम है, आईबाल एयरवे यूएसबी मॉडेम, इतना बड़ा नाम है, लेकिन इसका स्टॉक ग्रुप होगा क्या, बताइए?
यूएसबी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बताओ भाई, मॉडेम क्या लिखा हुआ है, इसका स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा, मॉडेम का नाम नहीं सुने हैं क्या, स्टॉक ग्रुप मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम का पूरा नाम ही होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, बताया गया, इंटरनेट पढ़े हैं ना इंटरनेट आप लोग। और इसका एचएसएन नंबर क्या है, 8517, 8517। और यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल में डाल देंगे कितना परसेंट, और कंपनी कौन सी होगी यहाँ पे क्लियर है, आईबाग और पीसेस। लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी एक ही मिली है, फिर एक दो मिली है, एक ही पीस है, और रेट डाला नहीं है, और क्या लगा देंगे, सीजीएसटी और वेरी गुड, आईजीएसटी लगेगा, ये सब लोग हैं तो बोल रहे, ठीक है बढ़िया, इधर पढ़ो तुम लोग, हो गया। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगला क्या है, अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, इसमें अब तो थोड़ा दो दो चीज फ्री मिलेगा। आपने 4 पीस एसपी डेस्कजेट आलिम प्रिंटर खरीदा है, एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली की है, न्यू दिल्ली है तो जाहिर सी बात है इंटर स्टेट होगा, परचेज इंटर स्टेट, 6,500 रुपया रेट है, जिसमें 2 पीस एसपी का सिंगल कलर इंक मिल गया है, और 2 पीस जेकेजी A4 प्रिंटर पेपर मिल गया है। कौन कौन सी चीजें इसमें बनेंगी, अब 3 आइटम बनाया जाए। सबसे पहले क्या कर लिया हमने, कंपनी में आ गए, इनवाइस नंबर क्या है इसका, 289, तो 289 हो गया। पार्टी का क्या नाम है, एचपी प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली की, और परचेज इंटर स्टेट हो गया। आइटम का नाम क्या है, पहला क्या है, यूएसपी डेस्क स्टेट, बनाया है, बनाया होंगे, बनाया, शॉप पे है ना, क्वांटिटी कितनी है, 4 पीस, रेट है 6,500, हाँ, और फ्री क्या मिला है, यूएसपी 680, यूएसपी 680 सिंगल, और लोकेशन शॉप ही है, रेट 2 ही मिला है बिना अमाउंट दिया, और एक मिला है जेके एक फोर प्रिंटर पेपर, याद आ रहा है, और लोकेशन शॉप ही रहेगा, 2 ये भी मिला है बिना रेट पे, देखिए सही है, हाँ। अब इंटर करके क्या लगा देंगे, 4680 मैच कर गया होगा, 4680 आ गया ना, बस हो गया। अब अगला है डिस्क्रिप्शन वाला, कर लेंगे, एक डिस्क्रिप्शन वाला भी बता दें, हाँ, क्यों, कितने क्वेश्चन बताए गए, 3 3 क्वेश्चन पढ़ोगे तुम लोग, है? अगला पढ़िए, अगला है एड डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम। जैसे नहीं होता कि फोन खरीदते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैंने फोन लिया एक रियलमी नार्जो 35G मैंने एक लिया, तो रियलमी नार्जो 35G एक आइटम का नाम हो गया, लेकिन अगर उसके बारे में डिटेल में मेंशन कर दिया जाए कि कितना है, 6 और 128 है, मतलब 6 जी रैम है, 128 GB आपका रोम है, जो भी है मेमोरी है, तो ये क्या हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, उसका मॉडल नंबर दे दिया जाए, ये सब क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। तो कैसे इसको इनेबल करते हैं, आप देख भी रहे हैं, हम लोग में पहले से इनेबल है मेरे में, लेकिन आप लोग इनेबल कर सकते हैं। होता क्या है, सुन लीजिएगा, जब भी हमें किसी आइटम का एडिशनल फीचर उस आइटम के साथ जोड़ना होता है, तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके, जैसे लैपटॉप को सेल करते समय उसकी प्रोसेसर, उसका जनरेशन, उसका एचडीडी क्या है, उसकी स्क्रीन की साइज क्या है, ये सारा डिस्क्रिप्शन अगर कस्टमर को बताना है, तो इस ऑप्शन का हमें यूज करना होगा। उसके लिए इनेबल क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पाइए, वही F12 दबा के प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम कर लीजिए, ठीक। क्या नाम है, जो आइटम आप बनाते हैं, यहाँ पे आइटम बनाते हैं ना आप लोग, इसके से बाहर आ जाइए, यहाँ पे आप आते हैं क्रिएट में, स्टॉक आइटम में, और यहाँ बनाते हैं स्टॉक आइटम ना, यही F12 दबा दीजिए, और यही एक ऑप्शन आएगा, क्या, क्या नाम आएगा, प्रोवाइड, लिखा हुआ है कहीं प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, ऊपर है, ये रहा, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको क्या कर देना है, मतलब जहां आइटम आप बनाते हैं उस सेक्शन में आ जाइए, और प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन क्या कर देंगे, ये याद रखिएगा,
ये महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ F12 दबाना है, कहाँ F11 दबाएंगे, क्योंकि कहीं भी दबाएंगे तो हर जगह अलग अलग ऑप्शन खुलता है, पता है ये बात ना, है ना। तो कहाँ F11 प्रेस कर रहे हैं ये मैटर करता है, वरना ऑप्शन दिखेगा नहीं, फिर आपको लगेगा कि गलत है। मतलब अगर कहा गया है यही दबाना है तो यही F12 दबाइए, बाकी जगह लगाएंगे तो उसका अलग अलग ऑप्शन खुलता रहता है, ठीक है। इन बातों का भी ध्यान देना रहता है। चलिए, ये कहानी हो गई। एक क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेहतर हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, क्योंकि पहले में मेरे में इनेबल था, आपने जस्ट देखा कि स्टॉक आइटम वाला पहले से ही मेरे में इनेबल था, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर वही मैं इसको डिसेबल कर देता, हो सकता है आपके में डिसेबल हो, और स्टैक करने में इसको मैंने नो कर दिया और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया, तो देखो डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो हमको इनेबल रखना है, तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन को क्या कर लिया, यस करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब एक आइटम बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने एक लैपटॉप लिया है जिसका नाम है डेल ओस्ट्रो 15 5000 लैपटॉप, इसका नाम है, आइटम का नाम है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर लिया, और बाकी जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन है। क्या डिस्क्रिप्शन है, कोर i3 7 जनरेशन 4 GB और 1 TB इंटरनल की बात किया गया, कहा गया है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। क्या हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पूरा i3 7 जनरेशन, और ये इतना, ये यहाँ रहेगा, देख रहे हैं ना। इंटर कर देंगे, अंडरग्रुप क्या होगा, लैपटॉप है तो लैपटॉप हो जाएगा, किस कंपनी का है, डेल का है तो डेल हो जाएगा, यूनिट क्या होगी, पीसेज होगी, बस। देख रहे हैं ना। अच्छा एक चीज और देखिएगा, नोट्स में जो स्क्रीनशॉट लगाया गया है, जैसे यहाँ आइटम का नाम दिखा रहा है ना, डेलोस्ट्रो, ट्रांजिशन में स्क्रीनशॉट लगाया गया है, देखिए डिस्क्रिप्शन में भी सेम वही डाल दिया गया है, तो सही है ये। अब बताओ, नाम भी आइटम का नाम डेलोस्ट्रो और डिस्क्रिप्शन में भी डेलोस्ट्रो, नहीं डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, यही रहेगा जो मैंने लिखवाया अभी जैसे, क्या, कोर i3 7 जनरेशन 4 GB और 1 TB, ये डिस्क्रिप्शन होगा, देखिएगा हमारा वैसे आएगा। और इंटर करके इसको एक्सेप्ट किया। लोकेशन क्या है, शॉप है कि वेयर हाउस है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं तो मजा आएगा। वाउचर में आ गए, इनवाइस नंबर आपका हो गया क्या, 218, और पार्टी का नाम क्या हो गया, डेल INC, डेल INC लिमिटेड, कहाँ की कंपनी है ये, इंटर करेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है, लोकल हो जाएगा तुरंत, सोचना ही नहीं है। आइटम का नाम क्या है, डेल ओस्ट्रो, अभी जस्ट बनाया हमने डेल ओस्ट्रो, ये रहा 15 का, देखो तुरंत जनरेशन दिखने दिखने लगा है ना यहाँ पे, बस। अगर नहीं दिखता तो यहाँ पे भी F12 दबाना पड़ता। वेयर हाउस, क्वांटिटी कितनी है, 4, रेट, रेट नहीं, 31,500, 200, 31,200, देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना डिस्क्रिप्शन, हाँ, ये सही है हम लोग का, कोर i3 7 जनरेशन, ये सही है। लेकिन इसमें देखिए, आप खुद जान सकते हैं गलत दिया हुआ है, क्योंकि सेम आइटम का नाम चिपका दिया है, ठीक है। डिटेल वस्तु ही रहेगा, इंटर कर दिया। अभी देखिए, अभी आइटम नहीं डालेंगे, जब तक ई ब्रैकेट जो दिख रहा है वाला, जब तक ये पूरा नहीं बनेगा तब तक नहीं करेंगे, इंटर करेंगे, और अब ले सकते हैं पूरा। दूसरा आइटम क्या फ्री मिल रहा है इस पे, क्या है, डेल एलईडी मॉनिटर भी फ्री मिल जा रहा है, डेल एलईडी मॉनिटर फ्री मिल जा रहा है, लोकेशन में वेयर हाउस ही, एक पीस फ्री मिल रहा है, रेट डालना नहीं है। अब क्या लगा देंगे, CGST, और 11,232 सही है क्या, 11,232 सही तो है, कर लेंगे। तो बस यही क्लास में करना है आज, इंटर इंटर, नो रखिए इसको, हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया ना। तो अभी डिस्क्रिप्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे इसमें, अब अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग सेपरेट वाला, जो कहा हूं ना आगे आने वाला है, वही वाला एक्चुअल एंड सेपरेट वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। हाँ।